जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत से जो कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हो गए होते वो सारे लाइट पिलर में से सिलेक्ट होते हुए इमोर्टल एंशन की तरफ जाने लग जाते हैं। अब आगे वहीं जो थे सिर्फ बंदे सिर्फ सीन प्रोमिनेंस में ही नहीं बल्कि हर एक प्रोमिनेंस में जो लाइट प्लेयर होते हैं वो शूट होती है। और जितने भी सारे बंदे होते हैं वो सारे मतलब बाकी के प्रोमिनेंस में जो सिलेक्ट हो गए थे सभी अभी के लिए एंशंट इमोर्टल के पास टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। ये जो शिया होता है उसके जाने के बाद जो फायर क्लाउड के और फैंटम दाव गेट के जो बंदे थे वो काफ़ी गुस्से में शिया को चिल्लाते और गाली देते हैं। वहीं जो बहुत से बंदे थे वो इमोर्टल एंशियंट के पास जाने लग जाते हैं क्योंकि सभी तो खैर इंटर नहीं कर सकते थे बट वहाँ भी मतलब जो पार्टिसिपेट सेलेक्ट हुए थे उनको इंटर करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें इमोर्टल फ्लावर के खिलने का वेट करना होगा। और उस फ्लावर के पेटल पर जब सारे कैंडिडेट जो थे वो इंटर कर जाएंगे तो वो मतलब जो भी इमोर्टल एंशियंट के अंदर करेंगे उन्हें मतलब जो बाहर के जो लोग हैं वो उन्हें देख सकते थे उस फ्लावर पेटल की हेल्प से। और मतलब यहाँ पे जितने भी सारे बंदे होते हैं सिंध पब्लिश के वो सारे जो थे वो सियाह की जो आइडेंटिटी थी उनको जानने में काफ़ी ज़्यादा मतलब तेजी थे क्योंकि उन्हें सब लोग जो थे वो मतलब सियाह की आइडेंटिटी को जानना चाहते थे। और काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो सब मतलब वहाँ पे चले जाते हैं। वही अब हमें एक वास्ट इनॉर्मस डाउ लैंड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से लाइफ और मतलब ग्रीनरी से भरी हुई थी। सभी लोग थे वो एक के बाद एक कर हर पर सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए जा रहे होते हैं। यह जो था यह भी यहाँ पे आता है और मतलब इस सीन को देख काफ़ी सरप्राइज था। यहाँ की जो ऑरा थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंस थी और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है। वहीं अब बहुत से जो लोग होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। सभी जो थे वो इमोर्टल फ्लावर का खिलने का वेट कर रहे होते हैं ताकि मतलब और तभी जो थे करीबन 20 सुप्रीम स्पॉट जो थे वो सियाह के से मतलब टकराते हैं। और वो सब तो सियाह को देखते ही एकदम से मतलब उनकी फटके हजार हो जाती है और वो सभी जो थे वो सियाह से काफ़ी दूर मतलब हट जाते हैं। और सियाह को बोलते हैं ग्रेट वन हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। इधर जो एक लड़की थी वो तो इतने ज़्यादा डर डर जा जाती है कि मतलब वो डर के मारे हकलाते हुए बोलती है ग्रेट वन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। ये सुनते जो सियाह होता है वो एकदम से अस्तब्ध हो जाता है और मतलब वो खुद से बोलता है कि क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ। और वो एक स्माइल करता है। बट यार उस स्माइल को देख तो बाकी बंदे होते हैं उनकी तो फटके जार हो जाती है। वही जो शिया होता है वो धीमे से आवाज़ में बोलता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम सबके साथ मतलब आगे ट्रैवल करूँ बट लगता है कि तुम मतलब तुम सब जो हो मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो तो शायद लगता है कि मुझे अब आगे अकेला ही जाना पड़ेगा। ये सुन तो जो बाकी मतलब 20 जो सुप्रीम एक्सपर्ट होते हैं और जो वो लेडी होती है वो खुद से मतलब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करती है। और मतलब अब रिग्रेट कर से भी कुछ फायदा तो होने वाला था नहीं। वो सब सोचने लगते हैं कि यार क्या ही तो मतलब चीज़ था, अगर हम सब इस जैसे डेविल किंग के साथ आगे ट्रैवल कर पाते तो उनके लिए काफ़ी मतलब आसान हुआ था। और मतलब उनके साथ ऐसा डेविल किंग हो तो उन्हें आखिर आगे जाकर कौन ही परेशान कर सकता था। वो सब तो ये सोचकर मतलब उन्हें काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक सुनहरा मौका गवा दिया था। वहीं जो अपना सिया होता है वो अपनी सड़कों से थोड़ा ऊपर उठाते हुए देखता है। वहाँ पे अचानक से काफ़ी जो थी वो खुशबू फैलने लग जाती है। और वहाँ पे एक मतलब फ्लावर जो था वो अपीयर होता है और एक स्पॉट जो था वो एक्साइटेड वे में चिल्लाते हुए बोलता है मोटल दाव फ्लावर वो तो अपीयर हो गया, वो अपीयर हो गया। वहीं उस फ्लावर के अपीयर होने पर काफ़ी डिवाइन लाइट जो थी वो स्कैटर हो जाई होती है। और वो फ्लावर किसी डिवाइन ब्राइट मून के समान शाइन कर रही थी। उसकी फ्रैगनेंस से जो सिया होता उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी पूरी बॉडी की थकावट जो है वो दूर हो गई है। वहाँ पे बहुत से जो लोग होते हुए बातें करने लगते हैं कि इमोर्टल दाव फ्लावर को खिलने में तो कम से कम जो है मिनिमम टाइम 3 से 4 घंटे या मतलब मैक्सिमम जो टाइम लगते थे वो 3 से 4 दिन लग सकते हैं क्योंकि जो पास्ट में जितने टाइम जो इमोर्टल एजेंट खुला था तो उन्हें मतलब इतना ही टाइम का वेट करना पड़ा था। और तब जाकर जो इमोर्टल एशियन गेट जो था वो अपीयर हो गया था। और फिलहाल जो मतलब जहाँ पे वो सब ये मतलब कि जो फिलहाल अभी जिस रीजन में यहाँ पे शिवा और बाकी जो बंदे होते हैं वो खुद में ही एक प्रीशियस लैंड थी। और यहाँ पे मतलब भी काफ़ी सारे स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स थे और ट्रेजर भी जो थे जो कि फिलहाल आउटसाइड में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और वहीं अब जो थे वो सीन फेमिनेस के करीबन थाउजेंड मतलब हज़ार से भी ज़्यादा बंदे जो एक्सपर्ट होते हैं वो फ्लावर के खिलने से पहले इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे और इस रीजन में मतलब इमोर्टल एंशियंट में एंटर करने से पहले कुछ मेडिसिन हर्ब और ट्रेजरों को ढूंढना ढूंढना चाहते थे क्योंकि यार बहुत से जो लोग थे उनका मानना था यही कि मतलब इस रीजन में भी जो है वो एक इमोर्टल गोल्ड का टुकड़ा जो है वो मतलब यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है। और शायद से अगर वो लकी रहे तो उन्हें मतलब वो मिल भी सकता है। वहीं जो सिया होता है वो उसको कोई जल्दी नहीं होती है बट वो कुछ ज़्यादा कुछ स्लो भी नहीं होता और वो मतलब फिर कुछ मेडिसिन और ट्रेजरों को ढूंढने मतलब आगे जाने लग जाता है। तभी जो थी वो एक साउंड आती है और बहुत से सारे जो सेक्ट मास्टर थे वो उनकी एक आवाज़ होती है जो एक साथ मतलब होते हैं और इमोर्टल एंशिएंट के बारे में उस सभी को कुछ बताने लग जाते हैं। जो शिजा होता है वो कोई मतलब ग्रेट सेक्ट से फिलहाल अपना बिलोंग नहीं करता था तो इसलिए वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ध्यान से सुनने लगता है।
तो सारे सेक्ट मास्टर बताते हैं कि जब इमोर्टल दाव फ्लावर खिलेगा तो इमोर्टल एंशियंट में जाने का गेट जो था वो ओपन होगा और तुम सब जो थे वो उसके अंदर इंटर कर सकते हो। बट हर प्रोमिनेंस के बाद जो था दूसरे प्रोमिनेंस में एक्रीम वर्म लगी होती है, और जब तुम गेट से इंटर करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होता ही है। इसलिए तुम सबको मतलब तुम्हारे सेट के द्वारा जो रीजन शैटरिंग सिंबल मिली होगी, और मतलब हर रीजन जो थी वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। और जब तुम इंटर करोगे और अगर तुम फेल हो गए या कोई डेंजर का मतलब तुमने काउंटर कर लिया, तो तुम सब जो थे उस सिंबल का यूज कर मतलब वहाँ से बच के निकल जाओ। वहीं मतलब इस बार होते जो पूरे मतलब जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 50 मिलियन नंबर थे। और जो सीजर था वो तो ये सुन काफ़ी ज़्यादा शौक में था कि यार इस टाइप की कोई बात और इन्फॉर्मेशन थी, और इतने सारे लोग जो थे वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो सीजर था उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वैसे तो शीशा को पता था कि ये बहुत से प्रोमिनेंस के लोग ने मतलब कुछ एक्स्ट्रा पर्सन को भी सेंड किया था। वहीं जो अब शीशा होता है वो अपना आगे बढ़ने लग जाता है। फिर जो फर्स्ट दिन होता है वो ऐसे ही करते हुए बीत जाती है और काफ़ी शांति से बीत जाता है। वहीं जो दूसरा दिन होता है वो काफ़ी एक्सपर्ट जो थे वो और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हुए डीप में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते क्योंकि जो इमोर्टल दाव फ्लावर होती है वो एकदम से चारों तरफ जो थी वो एकदम रिपल्सिव फोर्स लगाने लग जाती है, और कोई भी जो एक्सपर्ट होता है वो यहाँ से मतलब उस रिपल्सिव फोर्स को ब्रेक कर आगे जा नहीं पा रहा होता है। वहीं जो बहुत से लोग होते हैं उन्हें कुछ नजर ना उन पे आ जाए और उन पे आसपास के इलाके में घूम रहे होते हैं। तो वहीं अब हमें थोड़ा इमोर्टल दाव फ्लावर के बारे में बताया जाता है कि ये ऑलरेडी मतलब 2999 टाइम जो था वो खिल चुका है, और ये इस इरा की लास्ट टाइम है जो कि मतलब वो खिलने वाली है, क्योंकि ये मतलब आखिरी बार होगा जो ये मतलब इमोर्टल दाव फ्लावर खिलेगा। और इमोर्टल दाव फ्लावर के पास जो थी वो टोटल 3000 पेटल्स थी, जिसमें कि हर एक पेटल जो था वो कुछ कुछ ना कुछ मतलब सेक्ट मास्टर अगर मिलकर उसे एक्टिवेट कर सकते थे, और उस पेटल के जरिए वो किसी भी एक मतलब प्रोविनेंस के अंदर जो भी कैंडिडेट जो थे जो इमोर्टल एंशियन में पार्टिसिपेट किए थे उन्हें देख सकते थे। वहीं अब अचानक से किसी बीच की आवाज़ आती है और फिर मतलब कुछ बंदे जो थे वो सभी लोग जो थे बोलते कि जल्दी हटो, हेवनली कंट्री के सेक्ट मास्टर जो थे वो यहाँ पे आ गए हैं। वहीं हमें एक मतलब ब्लड लस्ट रेड चैरियट को दिखाया जाता है। बाकी के बंदे जो थे वो एक मतलब काफ़ी सरप्राइज होते और शॉक्ड थे, क्योंकि यार जो हेवनली कंट्री के सेट मास्टर थे वो पर्सनली यहाँ पे मतलब आए थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी वहाँ कुछ बंदे जो होते हैं वो आसपास में बातें करने लगते हैं कि शायद से मतलब ये इस इरा की लास्ट इवेंट है और इसलिए वो पर्सनली यहाँ पे आए हैं। वहीं उसके बाद हमें एक के बाद एक पर वर्ड शेड्यूल दिखाए जाते हैं। तो ये पावरफुल सेट के मास्टर और लोग जो थे वो यहाँ पे आते जा रहे होते हैं। वहीं अब एक कॉपर प्लेस को दिखाया जाता है जिसपे कि मतलब जो कॉपर प्लेस थी उसको 9 फ्लड ड्रैगन खींच रहे होते हैं। ये देखते बहुत से जो एक्सपर्ट होते हैं जो कि फिलहाल अभी मतलब उस वास्ट इनॉर्मस लैंड के बाहर मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में जो बंदे थे जो सेट मास्टर फिलहाल बैठे हुए थे वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे जो मास्टर थे वो मतलब एक के बाद एक आ रहे होते हैं, और उस चैरियट को देख तो एक एक्सपर्ट जो था वो मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा शौक से साथ बोलता है कि हेवनली इमोर्टल प्लेस के एंशिएंट एंसेस्टर वही पर्सनली यहाँ पे आए हैं। न जाने क्यों मतलब क्योंकि जो थे ये मतलब कितने सालों और कितने इरा से मतलब सोए हुए थे। वहीं जो कुछ बंदे थे वो बोलते हैं कि अभी भी मतलब वो वेकअप नहीं हुए और शायद से मतलब जब कुछ बड़ा इवेंट होगा तब उनके लोग जो थे वो उन्हें जगाएंगे। वहीं जो अब हमें दिखाया जाता है कि हेवन मेडन सेक्ट, वेस्टर्न सेक्ट और मतलब बाकी के एम्परर क्लैन भी मतलब धीरे धीरे कर यहाँ पे आने लग जाते हैं। जिन परमानेंस, फायर परमानेंस, डेमन परमानेंस सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे गैदर हो रहे थे। फाइव एलिमेंट परमानेंस इमोर्टल हेवनली डैटी और सीहा के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे जो किन्हाओ के साथ होते हैं। सीहा की जो मदर होती है वो की यंगिन, और किन्हाओ के लिए मतलब वो काफ़ी वरीड थी क्योंकि यार वो ऑलरेडी मतलब सीहा को तो लॉस्ट कर चुकी थी और वो अपने दूसरे बेटों को भी खोना नहीं चाहती थी। वहीं बगल में जो था वो शिज़ाओ के पापा यानी कि सी जीलिंग भी होते हैं। सभी जो थे फिलहाल काफ़ी एक्साइटेड थे इमॉर्टल एंशियंट में एंटर करने के लिए। वहीं उधर जो था वो एक बंदा जो था उसको मतलब अब हमें दिखाया जाता है कि एक अनडाइंग मेटल जो था वो मिल जाती है। बट ये इन्फॉर्मेशन थी तुरंत ही मतलब पूरे उस वास्ट लैंड में सबको पता चल जाती है, और उसके पीछे काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं पीछे पड़ जाते हैं। और लास्टली उस बंदे के पास कोई चारा नहीं होता है और वो उस बंदे को यहाँ से मतलब फिल्म सेटिंग सिंबल का यूज कर यहाँ से निकलना पड़ जाता है। वहीं उधर अचानक से मतलब जो थी वो एकदम से एक आवाज़ आती है और काफ़ी तेज़ रोशनी जो थी वो शाइन करने लग जाती है। सभी लोग जो थे वो ये देख काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि यार अब जल्दी ही मतलब इमोर्टल फ्लावर जो था वो खिलने वाला है। और तभी उस इमोर्टल फ्लावर से मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशबू जो थी वो फैलने लग जाती है और आसपास के एरिया में मिस्ट फैलने लग जाती है। माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो जाता है। उस इमोर्टल फ्लावर की जो फ्रेगरेंस होती है उससे सर सभी एक्सपर्ट की जो थकावट थी वो एक पल में दूर हो गई थी। सभी उस फ्लावर के फ्रैगमेंट्स को सूंघकर एकदम काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अभी जो पूरा एरिया होता है उसमें मतलब कुछ सेक्ट मास्टर की आवाज़ जो थी वो आती है और सबको वो वार्न करते हुए मतलब बता रहे होते हैं कि अभी थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने को, क्योंकि जब भी इमोर्टल फ्लावर जो था वो खिलता है तब सभी जो लोग की मतलब कल्टिवेशन होती है
सुप्रीम एक्सपर्ट की पे ही सप्रेस हो जाती है। और मोस्टली जो डेंजर होता है उसको तो वो इमोर्टल फ्लावर एलिमिनेट कर देता है, बट कुछ ऐसा भी क्रिएचर और डेंजर है जिन्हें तुम इमोर्टल फ्लावर भी सप्रेस नहीं कर पाती। और तो तुम सब अपने रास्ते पे खुद का ध्यान खुद रखना, ना तुम्हारी जान कहीं भी जा सकती है। तो शिया था वो ये इन्फॉर्मेशन को सुन काफ़ी ज़्यादा शॉक में था, क्योंकि यार वो कोई बाकियों की तरह किसी बड़े सेक्ट से बिलोंग नहीं करता था। और उसने तो इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से उसे पता भी नहीं होता है। जो शिया होता है वो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनता है और फिर इमोर्टल फ्लावर के पास धीरे धीरे उसे आगे बढ़ने लग जाता है। बट तभी सभी को किसी बीस्ट की चिल्लाने की आवाज़ होती है वो आती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेन रीजन पर एक ब्लडी स्कारलेट बीस्ट जो था वो अपीयर होता है, जो काफ़ी डेंजरस फीलिंग दे रहा होता है। जो शिया होता है उसे देख तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं अभी के लिए बहुत से सेक्ट के मास्टर भी काफ़ी सरप्राइज थे। वहीं वो बीस्ट जो था वो अपने बड़े से इनॉर्मस माउथ को खोल रोर करता है और फिर से वो इमोर्टल फ्लावर के डायरेक्शन में जाने लग जाता है। और उसी हरकत जो थी उसको देख तो बहुत से सेक्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जो वो ब्लडी बीस्ट होता है वो इमोर्टल फ्लावर को डिवोर करना चाहता था। बट जैसे ही वो ब्लडी बीस्ट इमोर्टल फ्लावर को डिवोर करने के लिए अपने बड़े से मुंह को खोलता है, इमोर्टल फ्लावर से एक दाव साउंड की तरह कोई आवाज़ जो थी वो निकलती है और किसी दाव लाव की तरह लग रही थी। और वह फिर अचानक से जो बीस्ट होता है जो फ्लावर होती है उससे काफ़ी तेज़ रोशनी शाइन करती है। और वो जो ब्लडी बीस्ट होता है वो काफ़ी पीछे गिरता है और काली खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। और फिर तो वो यहाँ से डर के यहाँ उल्टे पैर पकड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। इधर जब जैसे ही वो बीट जो था वो इस रीजन से डिसअपियर होता है, तभी जाके बाकी सारे जो लोग थे वो चैन की सांस लेते हैं। वहीं अब सभी लोग जो थे वो एक जगह को ढूंढ कर बैठ जाते हैं और सभी वेट कर रहे होते हैं इमोर्टल फ्लावर के पूरे खिलने का। वहीं अब सभी लोग जो थे वो एक जगह को ढूंढ कर बैठ जाते हैं और सभी वेट कर रहे थे इमोर्टल फ्लावर के पूरे से खिलने का। इधर वेट करते हुए कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और हर कुछ टाइम बाद जो इमोर्टल फ्लावर थी उसकी एक पेटल जो थी वो खिलते जा रही होती है। और ऐसे ही करते हुए करीबन 4 घंटे और बीत जाते हैं और पूरे जो 3000 पेटल थी वो खिल जाती है। और उसी टाइम पर जो थी वो एकदम से बारिश होने लग जाती है। जो भी बंदे अभी उस वास्ट लैंड में थे, यानी कि जो 50 मिलियन जो कल्टिवेशन थे, सभी उस बारिश के पानी को टच करते हैं और जो उनकी लाइफ फोर्स थी वो एकदम से 100 ईयर्स तक बढ़ जाती है। ये देख तो बाहर बैठे सेट मास्टर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि यार आखिर उन सब की जगह ये लोग कोई क्यों नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भले ही इन सारे यंग कल्टीवेशन के लिए जो यंग जनरेशन के बंदे हैं उनके लिए 100 ईयर्स कोई मायने नहीं रखती थी। बट जो ऑलरेडी अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में है और एंशियंट इरा के टाइम से भी जीवित है, तो उनके लिए यार पैसा वेपन या ट्रेजर सब कुछ वर्थलेस है, क्योंकि अगर वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे तो इन सब का क्या ही फायदा। वही वो उन रेंज को देख काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। इधर वो रेंज होती है वो किसी इमोर्टल दाव एनर्जी की तरह लग रही होती, जो सारे कल्टिवेटर की लाइफ एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रही थी। वहीं जो एक बंदा वहीं एक आन लेते हुए जो सॉफ्ट वॉइस में एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि एक न एक दिन तो हम सभी को यहाँ से जाना ही है, जब हम सबको मरना ही होगा। और उस टाइम हमारे लिए ये होली मेडिसिन और जो थे वो किसी काम के नहीं है। और वो फिर से ऐसे आन लेते हुए रिग्रेट वॉइस में बोल रहा होता है, जो कि कोई सेक्ट मास्टर ही था। और तभी वहाँ पे हमें एक पर्पल गोल्डन चैरियट जो थी उसको दिखाया जाता है, जिसे कि फिलहाल 9 डिवाइन वर्ड जो थी वो खींच रही होती है। ये देख तो वहाँ बाहर बैठे आप आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी जो लोग थे उनके सभी की माइंड जो थी वो एकदम से ट्रेमल कर जाती है। वहीं उस चैरियट से आवाज़ आती है कि भले ही अभी उन यंग कल्टिवेटर को ये 100 ईयर्स काफ़ी कम लग रहे होंगे, बट जल्दी फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा बहुत ही बुरा होने वाला है। और हमारी पूरी जो दुनिया है वो वॉर के आग में से होने कि पूरे वॉर के आग में से झुलसने वाली है। तभी एक ओल्ड वाइट टर्टल जो था वो बोलता है कि लगता है कि हमने जो डर था वो शायद सच होने वाला है और वो जो दिन है वो जल्दी आने वाला है। ये सुन तो सारे सेक्ट मास्टर के एक क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जितने भी पावरफुल लोग थे तो जितने भी सेक्ट मास्टर थे उन सभी के एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा ड्रामा अगली और ग्रेव थी। जितने पावरफुल लोग होते हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ महसूस किया था और इसीलिए वो सब यहाँ पे गैदर हुए थे। और वैसे भी जो इमोर्टल एंशियंट जो ये इरा है वो इसका लास्ट इवेंट होने वाला है और ये आखिरी बार ओपन होने वाला था। तभी वेस्टर्न सेट के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि शायद डेस्टलेट बॉर्डर पे तो कुछ न कुछ तो वहाँ हुआ है और शायद वहीं से कुछ ओमिनियस क्रीचर जो थे वो यहाँ पे आने वाले हैं। ये सुन तो सभी जो मास्टर जो होते हैं उनके अंदर से एकदम से कांप जाते हैं। वहीं इमोर्टल प्लेस के
उनके एंसेस्टर होते हैं, जो कि मतलब फिलहाल उस ब्रोंज कॉफिन में सोए हुए थे, वही मतलब वहाँ से एक आवाज़ आती है और बोलती है कि जो डेस्टलेट बॉर्डर है वहाँ से जल्दी ही कुछ ओमनिस क्रीचर मतलब यहाँ पे आने वाले, जो काफ़ी भयावह होने वाले हैं। और तब हमारी जो पूरी 3000 प्रोविनेंस है वो बर्बाद हो जाएगी। और उस वक्त तो हम सब मतलब जो थे तो 20,000 साल तक भी नहीं जी पाएंगे। और बाकी सारे जो कल्टिवेटर हैं उनकी लाइफ फोर्स जो है काफ़ी कम होने वाली है। ये सुन तो अभी मतलब और भी जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अभी वहाँ पे एक और जो एक्सपर्ट होता है वो बोलता है कि अगर फ्यूचर जो है वो सबसे मतलब, वो बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में सबसे पावरफुल सेक्ट मास्टर भी जल्दी मर जाएंगे तो फिर हेवनली का क्या होगा। और उनकी तो छोड़ो, जो डिवाइन लेवल पे हैं और जो सुप्रीम स्पॉट लेवल पे हैं उन सब का क्या होगा। वो तो शायद 1000 साल भी अगर जी ले तो काफ़ी होगा मतलब। अभी जो एक वुमेन होती है जो कि मतलब सिल्वर चेरियट में बैठी होती है, वो बोलती है कि इस इरा में जो इमोर्टल फ्लावर है उसने अपने 3000 लीव्स को मतलब खिला दिया है। तो मतलब जो इमोर्टल फ्लावर है उसने अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर दी है। और ये इरा अपनी आखिरी स्टेज में है, मतलब आखिरी स्टेज में आ चुका है और शायद हम सबका मतलब अंत जो है वो जल्दी होने वाला है। तो सेक्ट मास्टर इस बात को मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो वहीं जो बहुत से लोग थे उनकी एक्सप्रेशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क और अगली होती है और वो सब काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी एक एक्सपर्ट जो था वो बोलता है कि हम सबको फिलहाल इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर जो है वो किसी ने नहीं देखा और कौन नहीं, कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। और बाकी बंदे को मतलब वो थोड़ा सा बोल के चीयर अप करता है। तभी जो एक बंदा होता है वहाँ पे वो काफ़ी शौक में हकलाते हुए मतलब सभी को बोलता है कि उस उस साइड देखो वो क्या है। इधर सभी जो लोग थे जो परफेक्ट मास्टर हेवन लाइट जितने एक्सपर्ट होते हैं उस सारे पर्सन की बात को सुन के मतलब उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी सेट के मास्टर और जितने भी जो लोग थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे, क्योंकि उस वास्ट इनॉर्मस लैंड में एक ट्रू ड्रैगन जो था वो अपीयर होता है, जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, जो कि मतलब कई माउंटेन्स को मतलब ढक रही होती है और उसकी स्केल्स जो थी वो लग रही थी कि किसी गोल्ड से बनाई गई हो, तो काफ़ी शाइन कर रही होती है। वहीं उसके मतलब पंजे जो थे वो काफ़ी शार्प थे, जो किसी पर्सन को ऐसे चीर फाड़ कर रख दे। वो ड्रैगन काफ़ी ज़ोर से मतलब ड्रैगनिक क्राई से मारता है और इधर सारे जो एक्सपर्ट थे और मतलब बाहर बैठे हुए सेक्ट मास्टर थे सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे। कुछ देर बाद मतलब बाद पूरी जो प्लेस होती है वो एकदम से केओस से भर जाती है और कई सेक्ट मास्टर तो ट्रैवल करते हुए बोलते हैं कि ये तो वही लेजेंडरी ट्रू ड्रैगन है। ये आखिर यहाँ पे आया तो आया कैसे, ये यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकता है। ये तो इमोर्टल एरा में ही डिसअपियर हो गया था। क्या अभी भी कोई जिंदा है, पर वो हमारे 3000 प्रोमिनेंस में कैसे अपीयर हो सकता है। ये क्या मतलब कोई भी, क्या अभी भी कहीं कोई जो ट्रू ड्रैगन का अंडा था वो मतलब बचा हुआ था और शायद अब जाके वो हैच हुआ है। जो सभी लोग जो थे वो अपने अपने कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, कुछ मतलब प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। कोई जो था उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके सामने उन्होंने एक ट्रू ड्रैगन को देख लिया है, बल्कि वो अभी तो उनके सामने ही है। वही जो वो ड्रैगन होता है वो भी मतलब उस पास्ट एनमोस्ट लैंड में इमोर्टल फ्लावर को डिवोर करने आया होता है। और ये सब तो देख सारे जो लोग और बंदे होते हैं वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इमोर्टल फ्लावर ने सच में इस जैसे लेजेंडरी क्रिएचर को भी मतलब जो फिजिक्स 10 के टॉप 10 में आते हैं उन्हें भी समन कर लिया। बट जैसे वो ट्रू ड्रैगन जो था वो इमोर्टल फ्लावर को डिवोर करने की कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता और जो उसकी मतलब थोड़ी जो बॉडी होती है मतलब वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और उसके कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। इधर जो 50 मिलियन कैंडिडेट होते हैं वो तो ये देख एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत से लोग तो वो चिल्लाने लगते हैं कि हेवेंस, ट्रू ड्रैगन का ब्लड ये तो किसी इमोर्टल मेलेडी से कम नहीं है। और इधर जो सीओ था वो भी उस ब्लड को देखता है और वो थोड़ा रिग्रेट फील करता है कि क्योंकि जहाँ पे मतलब वो ब्लड जिस रीजन में गिरा था वो रीजन ऑलरेडी वहाँ से 3-4 रीजन को क्रॉस करने के बाद आती। और अब तक तो यार अगर सीओ अपनी स्पीड से जल्दी से वहाँ पहुँच भी जाता तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका होता है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि जिस रीजन में वो थोड़ा बहुत जो ब्लड ड्रॉप्स जो गिरा हुआ था वहाँ पे जो सुप्रीम एक्सपर्ट होते हैं वो तो खुशी से मतलब पागल हुए जा रहे होते हैं। वहीं जो होता है वहाँ पे हमें एक मेल यूथ को दिखाया जाता है जो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके कि मतलब ब्लू हेयर होते हैं। और वो जोर से बोलता है कि मैं हेवनली इविल घेकियान, कौन है जो मुझसे इस अपॉर्चुनिटी को छीन सकता है और ये ड्रैगन ब्लड तो मेरा है। उधर हेवनली वर्ड्स के सुन को मतलब बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी शांत हो जाते हैं और आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि यार जो भी बंदे थे उन सभी का मतलब उन्होंने सुना था कि अगर किसी बंदे ने अपने नाम के आगे मतलब हेवनली वर्ड को लगाया है तो वो सच में काफ़ी टेरिफाइंग होते हैं। और वहीं जो अब घे कियन था उसकी बॉडी सच में काफ़ी टेरिफाइंग और मतलब विशेष एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जो घे कियंग होता है वो काफ़ी स्पीड में माउंटेन रॉक से उसे फोड़ते हुए आगे बढ़ता है। बट जैसे ही वो उस ड्रैगन ब्लड के पास मतलब पहुंचता है, उस रीजन में पहुंचता है, वो ड्रैगन जो था वो वापस से मतलब उसी इमोर्टल फ्लावर के पास उस एरिया में वापस आ जाता है और फिर से मतलब वो इमोर्टल फ्लावर पर अटैक करने की सोच रहा होता है। ड्रैगन को वापस मुड़ता देख जो घे क्या होता है उसकी चार फटके चार हो जाती है और फिर वो मतलब उल्टे पैर वहां से निकल कल्टी मार लेता है
और वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मतलब वहाँ से निकल जाता है। उधर वो ड्रैगन था, वो वापस से इमॉर्टल फ्लावर पे अटैक करता है। वो इंजर्ड तो होता है बट वो गिव अप नहीं करता। अब जो गेकियन होता है उसके जाने के बाद और बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो एक साथ मतलब उस एरिया में आ जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन ब्लड को ऑब्टेन कर सके। इधर जब गेकियन जो होता है वो उन्हें देखता है तो वो सबसे मतलब बोलता है कि तुम सब अगर इतना ही जल्दी में हो तो जाओ फिर और जाके उस ड्रैगन ब्लड के लिए फाइट कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब ये बोलते ही वो मतलब गेकियन था वो वहाँ से निकल जाता है। फिलहाल तो पहले किसी को यकीन नहीं होता और लगता नहीं कि यार आखिर जो ये घेकियान है वो इतना इजीली मतलब कैसे मान गया। वहीं जो घेकियान था वो मतलब उसको दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि यार अच्छा ये हुआ कि मैं मतलब उस ड्रैगन ब्लड के पास मतलब नहीं गया क्योंकि वहाँ पे मतलब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और जब वो वहाँ पे पहुंचा था तो उसे यार वहाँ पे कुछ अजीब सा डेंजर फीलिंग मतलब उसे आई हुई होती है। और इसी के वजह से जो घेकियान था वो वापस से मतलब निकल कर उसी रीजन में आ जाता है जहाँ पे फिलहाल के लिए अभी सीजा होता है। और यहाँ पे आते ही सभी को मतलब जो रखे कियान वो बोलता है कि कौन मुझे फॉलो करेगा और मेरे साथ जो था वो इमोर्टल एंशियंट में इंटर कर सकता है मतलब इंटर करेगा। अगर वो मुझे फॉलो करेगा तो वो मेरे साथ मतलब इमोर्टल एंशियंट में इंटर कर सकता है। दरअसल गाइस जो घेकियान था वो यहाँ पे अपनी पावर को और मतलब ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और मतलब एक टीम को फॉर्म करना चाहता था ताकि जब वो इमोर्टल एंशियंट में इंटर करे तो मतलब वो उसे यूज कर काफ़ी बेनिफिट को मतलब ऑब्टेन कर सके। ये जो घेकियान होता है वैसे तो मतलब वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, इसलिए उसे उसकी डिवाइन सेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। और वो मतलब अपने शार्प सेंसेस से सिया को सेंस कर लेता है। ये बंदा जो है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और वो सिया की तरह मतलब धीरे-धीरे कर आगे बढ़ने लग जाता है। वहीं सभी लोग जो थे वो गेकियान को ही देख रहे होते हैं। वहीं जो गेकियान था वो सिया के पास आकर उसे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो और मेरे साथ अंदर एंटर कर सकते हो। तुम मुझे फॉलो करोगे, ये तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब सम्मान की बात होगी। और गाइस यहाँ पे जो गेकियान था वो अपनी सेकी बगाने लग जाता है कि तुम मुझे मतलब फॉलो करो, तुम मतलब ऐसे करो, मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। मतलब वो अपनी खुद की तारीफ खूब करने लग जाता है कि मतलब मुझे फॉलो कर गए, तुम्हारे नसीब में है, तुम कल का मतलब तुम जो है मतलब काफ़ी खुद को मतलब से प्राइड फील कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब बोलता है वो। फिलहाल जो अपना सीजा होता है वो खुद को मतलब कैसे किसी के सामने मतलब झुकने दे सकता था और वो कैसे किसी के सामने या किसी को फॉलो कर सकता है। यार वो खुद अपना जो सीजा जो है वो बिल्कुल एक खुद में एक बॉस है और वो मतलब किसी के सामने झुक जाए मतलब क्या ही तो बात है, क्या ही मजाक है। जो सीजा होता है वो मतलब उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता है, कुछ बोलता नहीं है और वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि मतलब वो सोच रहा होता है कि यार वैसे तो मतलब जितने सारे जो बनते हैं जो अपने नाम के आगे पीछे मतलब हेवनली वर्ड को लगाते हैं वो पावरफुल तो होते हैं बट यार उनकी मतलब उतनी भी औकात नहीं है मेरे सामने कि वो मुझे आकर मतलब मुझे बोले कि मैं उसे फॉलो करूँ। वो मतलब सीधा था वो मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है। सीधा था जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उस पूरे वास्ट इनॉर्मस लैंड में वही ड्रैगन की क्राई जो थी वापस सभी को सुनाई देती है। और वो ड्रैगन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजर हो जाता है और खून की उल्टियाँ करता है और बोलता है कि इमॉर्टल एंशेंट मैं एंटर करके रहूँगा, तुम बस देखना। और ये कहते वो जो ड्रैगन जो था वो मूव करता है और उसके पीठ के पीछे जो थे वो दो बड़े बड़े विंग्स जो थे वो अपीयर हो जाते हैं। इधर जब सारे बाहर बैठे से एक मास्टर और ह्यूमैनिटी जो थे वो सब जब उस लोग मतलब जो था वो ड्रैगन के विंग्स को देखते तो वो एकदम से स्पीचलेस थे। और तब जाके सब जानते हैं कि यार जो ड्रैगन है वो कोई ट्रू ड्रैगन नहीं था, बल्कि ट्रू ड्रैगन के पास विंग्स नहीं होती है। वहीं जो वो ड्रैगन था वो वहां से मतलब जाने लग जाता है और रास्ते में अपने मतलब गुस्से को निकाल रहा था और जितने भी जो कल्टिवेटर उसके रास्ते में आ रहे होते हैं उन पे वो मतलब अटैक कर रहा होता है। इधर वो ड्रैगन जो था घेकियान के डायरेक्शन में ही आ रहा होता है। घेकियान तो ये देख खुद में मतलब अपने बैड लोग को कोस रहा था कि यार मैंने इतना पहले वहां से मतलब बच के भागा था बट फिर भी ये चीज़ मेरे पास ही आ रही होती है। वही जो अब अचानक से मतलब पूरे आसमान में एक काला मतलब घना बादल जैसा कुछ मतलब गिरने लग जाता है। इधर जब बहुत से लोग उस चीज़ को देख मतलब ठीक से मतलब फिलहाल के लिए देख नहीं पा रहे थे और बहुत लोग बोलते हैं कि क्या है वो मतलब ड्रैगन के लिए या फिर ड्रैगन ब्लड। वही जो बॉस एक्सपर्ट थे वहां से काफ़ी स्पीड से मतलब रेम वॉल को तोड़कर मतलब उसी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। तो वो जो एक्सपर्ट थे जो कि मतलब उस एरिया में होते हैं जहाँ पे वो ब्लैक मतलब जो चीज़ कोई भी जो मतलब मटेरियल था जो मतलब वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है वो लगातार नीचे गिर रहा होता है। और उसे देख तो जब मतलब घेकियन और बाकी एक्सपर्ट थे वो फिलहाल के लिए कुछ देर बाद उन्हें कुछ साफ से दिखाई देता है। और वो एक्सपर्ट जो थे वो एकदम से मतलब गाली देते हुए बोलते हैं कि इसकी माँ का ये तो मतलब ऐसा क्या यहाँ पे कुछ गाली देते हैं मतलब वो लोग और बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन की टट्टी है। और वो ड्रैगन मतलब जो था वो अपने मतलब मतलब क्या ही बोलूँ, ड्रैगन जो होता है गाइस वो मतलब अपने टट्टे को नीचे गिराया जा रहा होता है। वही जो सीजा होता है वो इसे देख तो काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराया आता है क्योंकि यार वो किसी मतलब फेक मतलब वो जो ड्रैगन था पहले तो वो फिलहाल के रियल ड्रैगन था नहीं, वो एक फेक ड्रैगन था। और मतलब यार उसने मतलब उसकी टट्टी में नहाना सच में यार मतलब कितना ही शर्मनाक बात होती। और सीधा जो होता है वो तुरंत ही अपना हर्बट जो था उसे मतलब बाहर निकालते हैं और वर्ल्ड में एक ट्रैक बनाते हुए मतलब यहाँ से निकल ही रहा होता है। जो घेकियान था वो
काफ़ी कोशिश करता है, बट उसके हाथ में उसकी जो वेपन थी वो अपीयर नहीं हो पाती है। और वो शिज़ो की तरफ बिल्कुल हेल्पलेस होकर देखता है। उसे लगता है कि शायद शिज़ो उसकी हेल्प कर देगा। जो शिज़ो होता है उससे 1% भी भाव नहीं देता और मतलब वहाँ से निकल जाता है। शिज़ो के मतलब वहाँ से जाते ही यार शिज़ो के तो काफ़ी पसीने छूट गए थे। वहीं जो घेकियान था, उसकी शक्ल तो ये देखने लायक बनी होती है और वो चिल्लाता है, नहीं, बट वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका होता है। और जो वो ड्रैगन की पोटी होती है, वो मतलब किसी बड़े से माउंटेन की साइज़ की थी। और वहीं जो इधर बहुत से मतलब बाहर बैठे जो सेक्ट मास्टर थे, वो तो ये देख एकदम से हैरान थे। वो ट्रू ड्रैगन तो नहीं था, उससे कम भी नहीं था। हालांकि वो ट्रू ड्रैगन नहीं है, बट उससे कम तो बिल्कुल नहीं है। वो एक विंग ड्रैगन था और ये जो बात थी वो स्काई सेवन के सेक्ट मास्टर बोलते हैं। वहीं अब मतलब कुछ सेक्ट मास्टर थे वो बोलते हैं कि भले ही वो ट्रू ड्रैगन ना हो, वो मतलब विशेष चेन में ना हो, बट फिर भी उस जैसा पावरफुल क्रिएचर जो था वो इस जैसी नीची हरकत कैसे कर सकता है। क्या उसने ये जानबूझकर किया था ताकि वो अगली बार इन लोगों के जरिए मतलब इनके कोऑर्डिनेट को ट्रैक करते हुए वो इमोर्टल एंशियन में एंटर कर सकता है। और वहीं उसके बाद हमें मतलब अब बाकी सारे जो शूटिंग स्पॉट थे जो कि उस एरिया में होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, जो कि मतलब विंड ड्रैगन के पोर्टी में से मतलब बाहर आते हैं। और घेकियन जो था वो अभी मतलब बाहर तो आता है, वही जो अपना सीजा होता है वो भी मतलब यहाँ इस सीजन में वापस आ जाता है। और वो घेकियन को देखते हुए बोलता है कि क्यों, क्या तुम मुझे मतलब फॉलो करने के लिए बोल रहे थे, जो खुद का मतलब केयर नहीं कर सकता। और इधर वहीं अब बहुत से लोग होते हैं, वो उस रिम वॉल को भी पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ पे कोई पक्का ही ग्रेट नेचुरल जो था वो नीचे मतलब गिरा था। और यहाँ पे आके जब वो सीन को देखते हैं तो एकदम से मतलब स्पीचलेस थे। वहीं उधर जो घेकियान था वो गुस्से में सभी को बोलता है कि तुम सब अगर जिसने भी जो भी कुछ देखा है और मतलब उसे भूल जाओ, जैसा कि मानो कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं और किसी ने मतलब कुछ देखा ही नहीं, और अगर किसी ने कुछ मतलब मेरे बारे में बोलने या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जो गेकियन होता है वो तुरंत ही मतलब काफ़ी स्पीड में उस ड्रैगन की मतलब पोटली से निकल कर एक लेक में डुबकी लगा लेता है ताकि वो खुद को साफ कर सके। वही अब वहाँ पे एक जो एक्सपर्ट होता है वो अब आ जाता है और शायद से मतलब एक ये मतलब मेडिसिनल मास्टर होता है, और वो मतलब इन सभी लोगों को देख मतलब इस हालत में काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक था, मतलब सरप्राइज था। और वह मतलब टीज करते हुए उन लोगों को बोलता है कि अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये जो ड्रैगन की मतलब पोटी है वो भी एक टाइप की ग्रेट मेडिसिन है जो तुम्हारे काफ़ी हेल्प आ सकती है। इधर जो मतलब ये सारे बंदे जो थे जो कि फिलहाल मतलब उसको मतलब उस चीज़ से बाहर निकले होते हैं, खुद को साफ किए थे, ये सुन तो मतलब उसे गुस्से में एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वहीं जो दूर से घेकियान था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज़्यादा जल्दी शौक है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आके अभी मार देता हूँ। इधर मतलब जो बंदा होता है वो वहाँ से भाग के निकल जाता है। वहीं जो इमोर्टल फ्लावर जो होती है उसकी डायरेक्शन से मतलब एकदम से काफ़ी तेज़ रोशनी शाइन करने लग जाती है। और फिर वहाँ पे मतलब एक जो 3000 लाइटनिंग गोल्डन लाइट होता है वो पिलर होता है मतलब वो शूट ऑफ होने लग जाता है। और इसे देख जो सभी लोग थे वो एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए मतलब बोलते हैं कि जो इमोर्टल फ्लावर थी वो पूरी तरह से खिल गई है और इमोर्टल एंशियन में जाने का रास्ता जो था वो ओपन हो गया है। वहीं अब बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो आगे बढ़ते हैं इंटर करने के लिए, बट सभी जो थे वो एकदम से ब्लास्ट होते पीछे गिर जाते हैं। और एक बंदर जो था वो उन गोल्डन लाइट में मतलब लिपटते हुए इमोर्टल एंशियन में इंटर कर जाता है। सभी लोग जो थे वो जाके मतलब उनको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि घेकियान था, और उसी ने मतलब सारे बंदे जो पहले इंटर करने की कोशिश की थी उन पर अटैक किया था। और वहीं मतलब अब हमें एक माउंटेन रेंजर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो विंड ड्रैगन और उसके बगल में बहुत से जो विशेष क्रीचर जो थे जो कि थोड़ी देर पहले अपीयर होते हैं उन सभी को दिखाया जाता है, और वो सब मतलब एकदम किलिंग इंटेंट के साथ इमोर्टल इंटाव फ्लावर के मतलब जो गेट वहाँ पे अपीयर हुए थे उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि जो इमोर्टल एंशिएंट था वो ओपन हो चुका होता है। वहीं अब बहुत से जो सेक्ट मास्टर थे उनकी आंखें भी एकदम से चमक उठती है और वो सभी देख रहे थे कि आखिर सबसे पहले जो था वो कौन मतलब इंटर किया है इमोर्टल प्लेस के अंदर। क्या वो इमोर्टल प्लेस का यंग वन है, जुनदाओ है, या फिर सिक्स काउंट निंचुआन या गुजियान, क्योंकि ये सब जो थे वो पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग थे। और सब जो वो थे मतलब अगर कोई बंदा जो था वो सबसे पहले अगर वो एंटर करेगा तो अभी से बात है कि उसे सबसे ज़्यादा मतलब नेचुरल अपॉर्चुनिटी मतलब वो ओपन कर सकता था। वहीं जो था वो पूरे 3000 परमिनेंस में एक बजल हॉर्न की साउंड आती है और सभी जो हायर अप्स के जो बंदे थे वो सभी को मतलब पूरे 3000 परमिनेंस अलर्ट कर देते हैं कि जो इमोर्टल एंशिएंट है वो अब ओपन हो चुका है। वहीं इधर अभी के लिए काफ़ी सारे सेट के जो मास्टर थे उनकी नज़र उस इमोर्टल फ्लावर के लीफ पर थी, क्योंकि वो मतलब इस इरा की लास्ट इवेंट थी और अभी के लिए जो था वो पूरा मतलब उस फ्लावर इमोर्टल द फ्लावर का 3000 जो लीफ होता है वो मतलब खिल चुका होता। और मतलब जो लीफ पैटर्न जो थे लीफ पेटल्स थे वो इतने ज़्यादा मतलब प्रिटी और मैग्निफिसेंट थे कि सभी लोग उस फ्लावर की खूबसूरती देख एकदम से मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहीं अब एक लाइट की बरसात होती है जो काफ़ी कलरफुल थी और मिस्टीरियस लाइट थी जिसमें कि जो दाव ऑर्डर थी वो मिक्स थी। और जितने भी सारे जो मतलब बंदे थे
जो कल्टिवेटर थे, जो कि मतलब इमॉर्टल एंशिएंट में फिलहाल अभी मतलब नहीं एंटर किए थे, उन सभी पर जो लाइट थी वो गिरने लग जाती है। और जैसे ही वो बंदे उस लाइट के टच में आते हैं, वो उन्हें मतलब एक इनलाइटमेंट मिल जाती है और वो खुद में मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और ऐसे ही करते हुए करीबन 100,000 पीपल जो थे, वो तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर डिवाइन फ्लेम लेवल पर चले जाते हैं। और वो सब तो मतलब एकदम से शॉक में चिल्लाते हुए मतलब बोलते हैं, नहीं, क्योंकि यार एक बार मतलब वो सब अगर डिवाइन फ्लेवर पर चले गए तो उसके बाद वो है वो इमोर्टल एंशिएंट में एंटर नहीं कर सकते थे। इसलिए बाहर जो बैठे जो सेक्ट मास्टर थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे होते, क्योंकि यार उनमें से कई सेक्ट डिसाइपल जो थे, वो भी मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए थे। कई लोग तो मतलब अब काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं कि अगर वो मतलब यहाँ पे मतलब गलती से ब्रेक थ्रू कर लिए तो भी मतलब जो थे वो इमोर्टल एंशिएंट में एंटर नहीं कर पाते। यार अब कुछ लोग जो थे वो बोलते हैं कि जल्दी करो, एंटर करो। हम अंदर के हम अंदर अगर एक बार एंटर कर ले, फिर वहाँ बैठकर आराम से मतलब ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। एक बंदा था, ब्रेक थ्रू ऐसा करने ही वाला होता है, बट वो करते करते एकदम लास्ट मोमेंट में एंटर कर जाता है। वहीं जो थी, वो हर पेटल से बस केवल 1000 लोग ही जो थे वो एंटर कर सकते थे, और हर पेटल पे एक मतलब गेट जो था वो उस टाइप का ओपन हो चुका था। ये जो अपना सीजा होता वो एकदम लास्ट ग्रुप में होता है। वही जो सीजा होता है वो फ्लावर पेटल पे नहीं जाता है, बल्कि वो स्टेमन के साइड एंटर करने की कोशिश करता है। गाइस, फ्लावर के पेटल्स के नीचे वही मतलब उसके नीचे वाले पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। यार जो जितने भी आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उन समझ गए होंगे। वही जो सीजा होता है उसको लगता है कि शायद से मतलब स्टेमन में कुछ ज़्यादा ही मतलब डाउनलोड जो थी वो कंटेन होगी, और वहाँ से शायद एंटर करने पर सीजा को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। उसे तो ऐसा लगता है, बट जैसे जो सीजा था वो मतलब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे उसे कोई गेट नहीं मिलता, और लास्टली जो सीजा होता है वो वहाँ से मुड़ते हुए फ्लावर पेटल्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वो सोचता है कि यार जो मतलब अभी 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 जो लास्ट जो फ्लावर पेटल जो खिला था, यानी कि जो 3000 वाला जो फ्लावर पेटल था वो खिला होता है, उसमें जो मतलब लास्ट वाला जो गेट ओपन हुआ था, जो पक्का ही जो मतलब दाव लॉ जो होगी, वो नेचुरल लॉ जो होगी, वो कुछ ज़्यादा ही कंटेन होगी, और मतलब इस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्मोनाइज कर रही होगी। और अगर मैं उसे अगर किसी भी तरह से कंप्लेंट कर पाया तो पक्का मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा। और जो सीजो था वो उसी के मतलब चाहत में मतलब रिम वॉल्वो से क्रॉस करते हुए दूसरे पेटल्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली जो सीजो था, उसको एक रिपेलिंग फोर्स जो थी वो सीजा को वापस से मतलब अपने प्लेस पे ला देती है। जो सीजा होता है वो इधर मतलब इस टाइप के मतलब एक्शन को देख जो बाकी जो लोग थे, वो बंदे जो थे जो कि फिलहाल लास्ट ग्रुप में होते हैं, वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये बंदा सच में कोई मतलब क्या पागल हो गया क्या? इसको ट्रबल मतलब बहुत ही पसंद है। यहाँ पे सभी लोग जो थे वो उनको मतलब इस बात की टेंशन है, वो आखिर एंटर कर पाएंगे या नहीं। बट ये बंदा तो उल्टा है, मतलब दूसरे फ्लावर पेटल्स पे जो दाव है उनको स्टडी करना चाहता है। वहीं जो अब सीजा होता है वो मतलब इंटर कर जाता है फिलहाल, मतलब क्योंकि यार जो बाकी के जो मतलब फ्लावर पेटल्स थे उन पे सीजा जो था वो इंटर नहीं कर सकता था, तो सीधा लास्टली मतलब इंटर करता है। और जो पूरे मतलब पेटल थी, वो सीजा के इंटर करते ही जो वहाँ पे गेट होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। और जो अपना सीजा होता वो एकदम लास्ट वाला बंदा होता है, मतलब वो सबसे लास्ट में जाके एंटर करता है। वहीं ये देख जो कुछ सेक्ट मास्टर थे वो सीओ के बारे में बातें करने लगते हैं। लगता है कि वो मतलब फिलहाल बातें तो नहीं करते, उसकी तारीफ तो नहीं करते, बट हाँ मतलब उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जो एक सेक्ट मास्टर था वो बोलता है अपने सीओ के बारे में कि शायद से इस बंदे की जो पोटेंशियल है वो सच में काफ़ी कम रही होगी, इसलिए ये सबसे मतलब लास्ट में मतलब जा पाया है, वरना सभी जो एक्सेप्शनल टैलेंट है वो तो सबसे पहले जाने के लिए फाइट कर रहे थे। वहीं जो एक और सेक्ट मास्टर था वो बोलता है कि नहीं, इस बंदे ने जानबूझकर ऐसा डिले किया था। और जो कुछ सेट मास्टर फिर होते हैं वो बोलते हैं कि खैर छोड़ो इन सब बातों को, कोई यंगस्टर मतलब उन एक्सेप्शन टैलेंट की लिस्ट में आ पाएगा या नहीं, ये तो आए की बात है। पहले तो हमें मिलकर मतलब इमोर्टल फ्लावर के पेटल्स को एक्टिवेट करना होगा, ताकि हम सब फर्स्ट डे का मतलब जो सीन है वो देख सकें कि आखिर सारे बंदे जो थे वो अंदर क्या कर रहे हैं। वही जो मतलब बाकी सेट मास्टर थे वही मतलब हाँ मिलाते और एक साथ मिलकर मतलब अपने मैजिकल फोर्स से इमोर्टल फ्लावर के पेटल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि वो इमोर्टल एंशन के अंदर का जो सीन था उसको देख सकें। वहीं अब वो जो मतलब पेटल होती है एकदम से शाइन करती है, और फिर पूरी जो हेवन और अर्थ थी वो एक साथ रेजोनेंस करती है। वो पेटल्स जो थी वो एक लाइट स्क्रीन में चेंज हो जाती है, और हमें मतलब इमोर्टल एंशिएंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पूरी इमोर्टल एंशिएंट के अंदर मतलब की जो दुनिया थी वो काफ़ी सुंदर हो रही होती है। वहीं अब हमें मतलब तीर्थ खोजने के जो मतलब अलग अलग वहाँ पे मतलब हमें पूरे 3000 ऐसे अलग अलग डिफरेंट पाथ दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब ब्लू स्टोन से बने हुए थे। और हर एक पाथ पे मतलब बहुत सारे जो कल्टिवेटर थे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, बट हर पाथ पे जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो था ऐसा मतलब लग रहा होता है, और सारे कल्टिवेटर को मतलब उन प्रेशर को सहते हुए ही आगे बढ़ना था। वहीं उस स्टोन से मतलब काफ़ी क्योटिक एनर्जी होती है, मतलब क्योटिक एनर्जी का विस्प होती है, वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहीं अब जो सेट मास्टर थे वो एक साथ अपनी डिवाइन फोर्स को मतलब यूज कर थोड़ा आगे देखते हैं,
वो सभी मतलब पाथ को देख रहे होते हैं। सभी तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, क्योंकि यार उन्होंने मतलब पहले भी इमॉर्टल एंशियंट को देखा था। तो सेक्ट मास्टर जो थे वो बातें करने लगते हैं कि इमॉर्टल एंशियंट जो है वो अभी भी कुछ नहीं बदला, अभी भी बिल्कुल पास्ट में जैसा था वैसा ही है। तो वहीं जो एक सेक्ट मास्टर था वो बोलता है कि लगता है कि कोई भी जो बंदा है वो 10 दिन के अंदर मतलब उस ब्लू स्टोन के पाथ को क्रॉस नहीं कर सकता है। सभी को 10 दिन या उससे ज़्यादा ही टाइम लगने वाले हैं। अभी हमें मतलब उनमें से जो एक्सेक्ट मास्टर था उसकी नज़र नज़र जो होती है वो एक डिफरेंट पाथ पे जाती है, जहाँ पे मतलब एक बंदा जो था वो उस ब्लू स्टोन पे मतलब बैठा होता है, और मतलब अपने दाढ़ी को सहलाते हुए बाकी सारे कल्टिवेटर को आगे बढ़ते हुए पीछे से देख रहा था। और ये देख तो मतलब बाकी जो सेक्ट मास्टर थे वो एकदम से चौंक जाते हैं, और मतलब उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा है वो कौन है और क्या कर रहा है। कोई नहीं गाइस, बल्कि अपना सीजा होता है। वो कभी खड़ा होता तो कभी बैठ जाता, और फिर वो मतलब खड़ा होते हुए उस ब्लू स्टोन को मतलब जमीन से वहां से मतलब निकालने की कोशिश करने लग जाता है। ये देख तो अब जितने भी सारे सेक्ट मास्टर थे वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं, और सब मतलब जो थे वो बोलते हैं कि यार ये बंदा सच में तो वही बंदा है ना जो सबसे लास्ट में एंटर किया था। क्या ये पागल है? इसे पता नहीं कि इस स्टोन में कुछ नहीं है? क्या इसे लगता है कि स्टोन में कोई ट्रेजर छुपा हुआ है? इसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इसने मतलब आगे नहीं बढ़ा तो मतलब बाकी जो बंदे वो आगे चले जाएंगे, और इसकी जो नेचुरल अपॉर्चुनिटी है वो भी मिस हो सकती है। वही जो अभी के लिए मतलब जो ही बंदे थे वो इमोर्टल एंशियंट में एंटर करने के लिए मतलब इमोर्टल एंशियंट में एंटर किए थे, उनकी नाम जो थी वो एक एक कर मतलब जिन्हें कि मतलब फिलहाल साफ साफ जो सेट मास्टर थे वो देख सकते थे, उनके नाम वो मतलब लिख सकते थे। और अगर मतलब उन्होंने अगर उनका नाम जो था बाहर उस फ्लावर पेटल पर अगर लिख दिया तो वो मतलब वहाँ पे उन सभी को क्लियरली देख सकते थे। वहीं अभी के जो भी बंदे जो होते हैं वो इमोर्टल एंशियंट में एंटर किए थे, उनके नाम जो थे एक एक कर जिन्हें के हिसाब से देखा जा सकता था, उनके नाम बार उस फ्लावर पेटल पे अपीयर हो रहे होते हैं। वहीं अब हमें सुजो को दिखाया जाता है जो अभी भी उस लास्ट गेट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि मतलब उस लास्ट मतलब फ्लावर पेटल्स पे ओपन हुई थी। सुजो जो था वो इन ब्लू स्टोन को मतलब ध्यान से स्टडी कर रहा था। वो देख रहा था कि कहीं कहीं मतलब कहीं जो था वो इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है। बाकी सारे पाथ जो था वो मतलब उसको भी देखता है, और फिर सोचता है कि क्या मतलब उसे बाकी सारे ब्लू पाथ स्टोन को भी मतलब जाके चेक करना चाहिए, वहाँ पे मतलब यहाँ से कुछ डिफरेंट तो है क्या, मतलब उसे यहाँ से जाना चाहिए और शायद मतलब वहाँ पे उसे कुछ पता चल जाए। वही जो बाकी सारे जो एक्सपर्ट थे वो जल्दी से मतलब सबसे पहले अंदर एंटर करने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, और जैसे ही मतलब जैसे जैसे वो ब्लू स्टोन पाथ पे आगे बढ़ रहे होते हैं उन पे प्रेशर लग रही होती है, वो भी मतलब उन पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। जो शीजा होता है वो वहाँ से मतलब निकलते हुए रील को मतलब पेनेट्रेट करते हुए दूसरे ब्लू स्टोन पाथ पे चला जाता है। और इस बार जो चीज़ा होता है वो सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि यार अंदर की जो मतलब अंदर जो था बाहर के मुकाबले कम फोर्स लग रही थी रिम वॉल पर, और जो चीज़ा होता है वो थोड़ा मतलब देर रुकता है और अच्छे से मतलब वहाँ के ब्लू स्टोन पाथ को मतलब थोड़ा देखता है और स्टडी करता है, और फिर दूसरे रीजन में मतलब चला जाता है। और ऐसा ही करते हुए जो चीज़ा होता है वो एक के बाद एक मतलब जो ब्लू स्टोन पाथ होती है उसको स्टडी करने लग जाता है। इधर बाहर बैठे जो सेक्ट मास्टर थे जब उस मतलब ब्लडी फिगर को देखते हैं कि वो बस फालतू का मतलब दूसरे पाथ को देख रहा है, और फिर मतलब ऐसे करते हुए वो मतलब दूसरे रीजन में जाकर मतलब वहाँ के पाथ को चेक कर रहा होता है। सभी कुछ समझ नहीं पाते हैं। जो एक सेक्ट मास्टर था वो बोलता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, क्या ये मतलब ये फालतू का मीनिंगलेस काम जो था वो हर कर रहा है, इसे तो कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है। वहीं अभी के लिए जो था सिहा और मतलब क्योटिक इमेज जो थी वो सभी को दिखाई दे रही होती, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफी ज्यादा था वो क्योटिक मिस्ट जो था फैला हुआ था, और उसके कारण मतलब किसी को भी मतलब जो सेक्ट मास्टर बाहर बैठे थे उनको साफ से जो सिया की फिगर होती है वो दिखाई नहीं दे रही होती है। वरना ये सारे जो सेक्ट मास्टर थे वो चाहते थे कि उस यूथ का मतलब नाम लिखकर उसे साफ साफ वो देख सके कि आखिर वो बंदा है कौन, किस सेक्ट से बिलोंग करता है। वही जो मतलब सारे सेक्ट मास्टर थे वो इसलिए अभी किसी का भी नाम नहीं लिख रहे होते, क्योंकि यार मतलब किसी एक पर्सन का नाम लिखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवाइन फोर्स की मतलब कंजप्शन होती थी। और अभी सभी लोग जो थे वो बस उस ब्लू स्टोन को ही क्रॉस कर रहे थे, और उस ब्लू स्टोन पाथ को मतलब क्रॉस करने में खास चीज़ था नहीं। और सारे जो सेक्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते कि उनकी डिवाइन फोर्स फालतू की मतलब उन पे वेस्ट हो, क्योंकि अभी जो भी सारे जो बंदे थे जो फिलहाल फिलहाल मतलब दोस्तों का पास क्रॉस कर रहे थे उन सभी को जो इमेज थी मतलब ब्लडी दिखाई दे रही होती, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी क्योटिक मिस्ट था, जिसके वजह से कोई भी चेहरा जो था वो उन हिसाब से दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वो सब वेट कर रहे थे एक अच्छे मौके का, जब मतलब जब वो सब अगर क्लियर जब जितने भी बंदे जो हैं वो सब जब मतलब क्लियर ब्राइट वर्ल्ड में अगर अंदर एंटर कर जाए तब उनका नाम जो था वो मतलब बाहर लिख पाएंगे और फिर उन्हें मतलब देख पाएंगे। वहीं जो ऐसे होते हुए आज का जो दिन था वो बीत जाता है, और फिर सारे सेक्ट मास्टर की जो डिवाइन फोर्स थी वो भी अब लगभग खत्म ही हो चुकी होती है। सभी जो थे अपना डिवाइन फोर्स मतलब उस पावर पेट्रोल में डालना बंद कर देते हैं।
और वो फ्लावर पेटल थी वो धीरे धीरे डिम हो जाती है। और फिर अगले 7-8 दिनों तक मतलब कोई भी जो था वो उन फ्लावर पेटल्स को एक्टिवेट नहीं करता है, क्योंकि सभी जानते थे कि अभी मतलब सारे जो एक्सपर्ट थे वो बस उस ब्लू स्टोन को ही क्रॉस कर रहे होंगे। और क्योंकि पास्ट में जो था वो भी जो मतलब उनके जो पास्ट में जितने भी सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन टैलेंट थे उनको ये ब्लू स्टोन को वो क्रॉस करने में मतलब लगभग लगभग सबसे सबसे जो कम टाइम था वो 10 दिन लगे थे। और वहीं जो मतलब अब तो पूरे 3,000 में मतलब ऐसे ही करते हुए करीबन 3,000 जो थे वो मतलब स्टोन मोन्यूमेंट लगा दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब स्टार पेटल की तरह दिख रहे थे। क्योंकि यार मतलब उस स्टार पेटल को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवाइन फोर्स की मतलब कंजप्शन होती थी। और फिर जो मतलब वीक लोग मतलब जो मतलब काफ़ी कमज़ोर लोग हैं या फिर मतलब उनकी कल्टिवेशन जो है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो वो सब मतलब जो इमोर्टल एंशिएंट के अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते थे। इसलिए जितने सारे सेक्ट मास्टर थे उन्होंने मिलकर मतलब ऐसा किया था। और इससे वो सारे जो थे मतलब एक साथ मिलकर जो फ्लावर पेटल्स पे जो भी सीन हो रहा होगा वो मतलब इन स्टोरी मॉनिटर पे मतलब रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। और इससे जो है पूरे 3,000 से जो मतलब बंदे हैं जो लोग हैं वो भी मतलब इमॉर्टल एजेंट के अंदर क्या हो रहा है वो सारे एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं उनको देख सकेंगे। वहीं अब ऐसा करते करीबन 9 दिन बीत जाते हैं और सारे जो सेक्ट मास्टर थे उन फ्लावर पेटल्स को अब 9 दिनों बाद मतलब वापस से एक्टिवेट कर देते हैं। और वहाँ पे मतलब जो अंदर का सीन होता है उस सीन को पूरे मतलब वो जो मॉन्यूमेंट जो होती है जो कि मतलब पूरे 3,000 से लगाई गई थी उन सभी पे मतलब उस सीन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब वहीं हमें एक मतलब अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए एक बंदा होता है वो लगभग उस ब्लू स्टोन पाथ को क्रॉस ही कर चुका होता है। ये देख तो मतलब एक सेक्ट मास्टर था वो बोलता है ये तो सच में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट ही होगा। और इस बात तो सच में यार पहले से भी ज़्यादा टैलेंट लोग जो थे मतलब पहले से भी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड लोग जो है वो एक जो बंदा था वो मतलब यहाँ पे अपीयर हुआ है। और एक बंदा तो यार मतलब 9वें दिन में ही उस ब्लू स्टोन पाथ को क्रॉस करने वाला है। वहीं अब सभी लोग जो थे वो आगे मतलब देखते हैं वहाँ पे मतलब उन्हें एक इंटेंस फाइट जो थी वो देखने को मिल सकती थी। सभी लोग उस फाइट को देखने लगते हैं। उस सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि अरे कहीं ये सिक्स क्राउन निंग चुआंग तो नहीं। एक सेक्ट मास्टर था वो अपनी डिवाइन फोर्स को मतलब गैदर करते हुए निंग चुआन का नाम जो था उस फ्लावर पेटर पे लिखता है। और अभी जो थे वो सभी लोगों को मतलब पर्सन जो था वो जो मतलब फाइट कर रहा होता है उन्हें बस साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। और सच में ये बंदा कोई और नहीं बल्कि निंग चुआन ही होता है। और जो जो फिलहाल मतलब अभी एक एंशिएंट प्लेग से लड़ रहा होता है। तभी जो एक शेख मास्टर था वो बोलता है कि अरे ये तो मतलब ली फांगमी से लड़ रहा है जिसने के पास में ऑलरेडी फोर्थ क्राउन किंग को मतलब मार चुका था। वहीं अब इस सीन को देख मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में जितने सारे लोग थे वो एक एक कर मतलब उस स्टोन मॉन्यूमेंट पर गैदर होने लग जाते हैं। और सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और स्पीचलेस थे इस टाइप के फाइट को देखकर। वहीं अब जो मतलब टेक्स्ट मास्टर थे वो इमॉर्टल प्लेस के यंग वन का नाम जो था वो लिखते हैं। और फिर ऐसा करते हुए बहुत से एक्सेप्शनल टैलेंट का जो नाम था वो शो किया जाता है। और यंग वन मतलब जो थे और फिर मतलब हमें दिखाया जाता है कि जो यंग वन है वो भी एक इंटेंस फाइट कर रहा होता है। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मतलब अभी एक साथ मतलब 5 एक्सेप्शनल टैलेंट से फाइट कर रहा था। तो सेट मास्टर तो ये देख काफ़ी शॉक्ड में थे और बोलते हैं कि इसके मेथड तो सेलेस्टियल क्लैन की तरह मैच कर रही है। अभी जो एक सेट मास्टर था वो थोड़ा सरप्राइज लुक देते हुए मतलब बोलता है कहीं ये वही तो नहीं लीजेंडरी थ्री इमॉर्टल हेवनली स्टोन से मर्ज होने वाला बंदा है जो पास्ट में मतलब लॉस्ट हो चुका था। जब कुछ सेक्ट मास्टर थे उनका नाम जो था वो मतलब लिखते हैं उस प्रॉपर्टल पे तो ये और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन होता है। इधर पूरे 3,000 में उस बंदे को देख मतलब एकदम से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी सभी लोग जो थे वो बातें करने लगते हैं कि अरे वो वांग कहाँ पे है और वो सिनर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट वो भी तो फिलहाल मतलब जिंदा है वो कहाँ पे है। वो दोनों आके क्या कर रहे हैं। इधर किन क्लाइन के जो मतलब किन क्लाइन से जो किंग चैंग सांग था वही बोलता है अपने मतलब ओल्ड एंसेस्टर की ओल्ड एंसेस्टर क्या हमें भी उस लोअर रिम के पर्सन को दिखना चाहिए। मुझे कुछ न्यूज़ मिली है कि वो अभी भी जिंदा है। वही अब हमें बहुत से लोग जो था वो मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे और बोल रहे होते कि हमें सीनियर ब्लड लाइन के डिसीजन को देखना है। क्योंकि यार जैसे ही वो लोग जो सीनियर ब्लड लाइन के डिसीजन को नाम सुनते हैं वो सब मतलब बहुत से जो उसमें से लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और खासकर तो फायर क्लाउड कार्बियन फैंटम ड्रेक दावगेट और लोफो ट्रू वैली के लोग क्योंकि यार इन्होंने मतलब स्ट्रेट में जो सियाओ ने इनके मतलब बंदे को मतलब उनके सेक्रेट डिसाइपल को काफ़ी अच्छे से पीटा था। और मतलब इन्हें काफ़ी मतलब खतरनाक वाली स्लॉटर मतलब मचाई होती है। वहीं अब जो बहुत से लोग थे वो सीनियर ब्लड लाइन के डिसीजनर को देखना चाहते थे। अभी एक सेक्ट मास्टर का जो बंदा होता है मतलब एक सेक्ट मास्टर था वो सीन कैरेक्टर जो था वो लिखता है। और जैसे ये नाम जो था उस फ्लावर पेटल पर शो होता है मतलब लिखाया जाता है तो फ्लावर पेटल जो थी वो मतलब एकदम से बाकी जितने फ्लावर पेटल जिसपे कि नाम लिखे गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही शाइन करने लग जाती है। और वहाँ से एक होली लाइट जो थी वो रिलीज होने लग जाती है। ये देख तो मतलब लूफो वैली फैंटम ड्रेक दावगेट और जितने भी मास्टर थे उन सभी की एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रेव थी। और वो बोलते हैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। ये सीन कैरेक्टर ये तो गिल्ट और पाप को रिप्रेजेंट करता है। आखिर फिर यहाँ से मतलब होली लाइट जो थी वो कैसे निकल सकती है। वहीं अभी के लिए बहुत से सेक्ट मास्टर थे वो कुछ कंफ्यूज थे।
और मतलब इस चीज़ को देख काफ़ी हैरान भी थे। वहीं अब हमें शिजाओ को जो था वो दिखाया जाता है, जो अभी मतलब बड़े आराम से रिम वॉल को क्रॉस कर हर एक पाथ पे जाकर मतलब वहाँ के दाव लॉ को स्टडी कर रहा था। और फिर मतलब वो स्टडी करने के बाद वहाँ से वापस रिम वॉल को मतलब पेनिट्रेट करते हुए दूसरे पाथ में चला जाता। सभी लोग जो थे वो फिलहाल आगे जा रहे होते हैं, और जो अपना सीईओ था वो पीछे बैठकर बड़े आराम से मतलब उन ब्लू स्टोन के पाथ को स्टडी कर रहा था। वहीं लूफो वैली, फैंटम गेट और फायर क्लाउड के मास्टर थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, क्योंकि यार जो सीईओ होता है वो कुछ चेंज कर लेता है, और वो आसमान में देखते हुए मतलब स्माइल करता है, और उसकी मतलब जो ब्राइट मतलब वाइट टीथ होती है सभी को वो दिखाई देती है। और ये देखते मतलब बहुत से जो लोग होते हैं वो शेख मास्टर होते हैं वो काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि बहुत ही कम ही लोग हैं जो मतलब इस तरह से मतलब उनके सेंसेस को सेंस कर पाते हैं। एक सेकंड मास्टर थोड़ा सा मतलब ऐसे चौंकते हुए बोलता है कि इस लड़के की जो डिवाइन सेंस है वो मतलब उन एंशियंट फेक से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो वहीं बाकी सारे जो बंदे थे वो शिवा की हरकतों को देख कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी जो एक्सपर्ट था वो चिल्लाते हुए मतलब बोलता है, तभी एक एक्सपर्ट जो था वो चिल्लाते हुए मतलब वहाँ पे बोलता है, और उसकी आवाज़ सुन बाकी सारे सेक्ट मास्टर भी उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मतलब अर्थ डेमन सेट के टॉप जीनियस को मार दिया था, और ये देख के बहुत से जो सेक्ट मास्टर थे वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। वही हमें उस युद्ध को दिखाया जाता है जो कि मतलब इमोर्टल इंजन के अंदर होता है, और उसके बॉडी से काफ़ी सारी मतलब शॉर्ट इंटेंट रिलीज हो रही होती है। और सिर्फ अर्थ डेमन सेट का जीनियस ही नहीं, बल्कि और भी सेट के डिसाइपल जो थे तो उसके साथ में मतलब एक साथ फाइट कर रहे थे, और उसने मतलब उस बंदे ने उन सभी को मतलब मार दिया था। और अभी के जो ब्लू स्टोन पाथ जिसपे मतलब वो खड़ा था वो एकदम से खाली हो गया था, और वो मतलब फैटी बंदा जो था वो आराम से मतलब आगे बढ़ने लग जाता है। उसे देख तो सभी को यही लगता है कि यार ये कितना मासूम है, बट यार उसकी जो किलिंग मेथड थी सच में काफ़ी विशेष थी। तभी कुछ सेट मास्टर जो थे वो उस बंदे की शॉर्ट एंटेन को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे, और बोलते हैं ये तो मतलब वही वर्ल्ड थर्ड किलिंग फॉर्मेशन है। ये बंदा तो स्काई सेक्रेटरी में भी अपीयर हुआ था, और ये तो हुआंग के साथ ही था। अरे हाँ, ये तो वही फैटी यूथ है ना, काओ यूंग सिंह। और वही सारे सेट मास्टर थे उस बंदे को पहचान लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक में थे कि यार, क्योंकि जो मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट फॉर्मेशन जो थी मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड की जो फर्स्ट किलिंग फॉर्मेशन थी वो अभी तक मतलब अपीयर नहीं हुई थी, और जो सेकंड फॉर्मेशन थी वो किसी मतलब एंशियंट इनहेरिटेंस में लॉस्ट हो गई थी। और वहीं जो ये थर्ड फॉर्मेशन है वो आखिर कहीं नहीं बल्कि इस फैटी यंगस्टर के बॉडी में ही कार्व किया गया है। और यार ये जो इसकी किलिंग फॉर्मेशन है उससे तो कोई सेक्ट मास्टर ही माना जा सकता था, इसलिए सारे सेक्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और शॉक में थे। वहीं अब मतलब हुआंग का नाम आती है, सारे सेक्ट मास्टर और जो बंदे थे मतलब बाकी जो एक्सपर्ट थे वो हुआंग को देखने के लिए काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि यार हुआंग ने मतलब ऐसे ऐसे कांड किए थे कि कौन ही आके उसे नहीं जानता था, और उसे मतलब अभी सभी लोग देखना चाहते थे। जो अंडरवर्ल्ड क्लैन के सेक्ट मास्टर थे वो पर्सनली उसका नाम जो था वो लिखते हैं, बट जो सारे जो सेक्ट मास्टर थे वो कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक सेक्ट मास्टर तो अंडरवर्ल्ड क्लैन के एंसेस्टर को बोलते हैं कि ओल्ड मैन, तुमने कोई सस्ता नशा तो नहीं कर लिया, तुमने नाम तो ठीक से लिखा है ना, ये वापस से मतलब हमें वही बंदा सीन कैटर वाला क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें ये बंदा कितना इरिटेटिंग है। वहीं जो सीजा होता वो वापस से कुछ चेंज कर लेता है, और फिर से मतलब वो अपने स्माइलिंग स्माइलिंग चेहरा मतलब सभी को दिखाता है। ये तो कुछ टाइम बाद सारे जो मतलब सेक्ट और मतलब हेवनली डायटी होते हैं, मतलब सेक्ट मास्टर थे जो हेवनली डायटी होते हैं, और बाकी सारे जो एक्सपर्ट थे क्योंकि जितने भी लोग अभी के लिए सीजा को देख रहे थे वो एकदम से शौक में चिल्लाते हैं कि और शौक में चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि कहीं हुआंग ही तो सीन नहीं, और सीन ही तो हुआंग नहीं है। एवे क्या हुआंग ही सीन है और सीन ही हुआंग है? यही हो सकता है, और इसके अलावा तो और कोई दूसरा एक्सप्रेशन है ही नहीं इस सीन का। अभी के लिए जो लूफो वैली और जो फैंटम गेट और मतलब फायर क्लाउड वाले जो बंदे थे वो तो जल के मतलब एकदम जल कुकड़े हो जा रहे होते हैं। वहीं अभी के लिए पूरे 3000 प्रोमिस जो मतलब थी एकदम से क्यों सा मच गया था, क्योंकि यार सियाओं ने मतलब जो भी कांड किए थे और जो मतलब उसकी जो दोनों आइडेंटिटी थी वो अब रिवील हो चुकी थी। सभी मतलब ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यार जो सीनियर ब्रदर का डिसेंडेंट जो था वो और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और किसलेस थे। कई लोग तो अभी सीजाओ को मतलब जाकर मारना चाहते थे, क्योंकि यह जो सुप्रीम बिंग दाओ कैर का डिसाइपल वांग या फिर सिन, तीनों आइडेंटिटी जो थी वो सभी को मतलब हिला के रख देने वाली होती है। वहीं यहाँ पे जो था माहौल वो काफ़ी टेंस होता है। तभी कुछ एक्सपर्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्वाग में चिल्लाते चिल्लाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्वाग में चिल्लाते हैं, और मतलब उन सभी की जो इंटेंशन थी वो ध्यान होती है वो सीधा से हट कर मतलब उसी के डायरेक्शन के पास उसी बंदे के डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ से मतलब वो आवाज़ आई थी। वहाँ पे चलो देखते हैं कि एक फ्लावर पेट्रोल पे हमें एक यूथ को दिखाया जाता है जो अकेले 10 पावरफुल एक्सेप्टेड टायरेंट से मतलब फाइट कर रहा होता है, और वो बस अपने मतलब आंखों से मतलब उसके दो आंखों से दो बीम लाइट निकलती है, और सामने जो बंदा था वो मतलब डिफीट हो जाता है, और मतलब उसे और कितने बंदों को तो वो मतलब मार भी दे रहा था। अभी जो एक सेट मास्टर था
वो उस बंदे को मतलब पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो मतलब हेवनफॉल अकेडमी से है ना, ये तो वही डुअल पपिल यूजर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है। सुना है कि पास्ट टाइम से ही डुअल पपिल यूजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल होते हैं और वो आज तक कभी मतलब नहीं हारे। तो वहीं जो कुछ लोग थे जो फिलहाल मतलब कुछ इनर डिटेल्स को मतलब जानते थे, वो मतलब बोलते हैं कि ये डुअल पपेट जो यूजर है वो बनता है, वो मतलब लोअर रेम से आया है और पास्ट में मतलब वो ऑलरेडी हार चुका है अपने कजन ब्रदर से, जिसका कि नाम सिहाव है। ये सुन तो बहुत से सारे जो एक्सपर्ट थे उनको विश्वास नहीं हो रहा होता कि यार जो मतलब डुअल पपेल जैसा मतलब अनडिफिटेड लेजेंड मतलब वो हार चुका है। वहीं इधर जो किन किन क्लैन के जो मतलब बंदे होते हैं और जो मतलब उनके बीच जो सिहाव की मदर होती है, सिया का नाम सुन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोते हुए मतलब बोलती कि मेरे हॉवर, अगर आज यहाँ पे होते तो तुम्हारा भी जो नाम था तो पूरी दुनिया में मतलब चमक रहा होता और सभी लोग तुम्हें जानते हैं। वहीं अब सभी लोग ये जान के शौक थे कि सिया का मतलब भाई किन हाउ, सिया का एक भाई भी है किन हाउ और हमें मतलब किन चैंगसैंग को दिखाया जाता है जो किन हाउ का नाम लिखता है। वो अभी भी मतलब कुछ एक्सेप्शन प्लान से फाइट कर रहा था उन्हें मतलब, और जो किन्हा होता है वो अभी के लिए उनमें से एक दो जो बताओ जो एक्सट्रीम टैलेंट जो होता है उनको मतलब मार भी देता है, क्योंकि यार उसकी चेस्ट बोन होती है, वहाँ पे मैं दिखाया था कि उसकी चेस्ट बोन होती है वो एकदम से शाइन करती है और वहाँ से एक लाइट शूट होती है और जो मतलब कुछ एक्सेप्शन टैलेंट जो होते हैं वो एक दो एक्सेप्शन टैलेंट जो होते हैं वो उस लाइट बीम में मतलब आते हुए मर जाते हैं। ये देख तो बहुत से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यार आखिर ये किस टाइप की टेक्निक है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अरे ये तो मतलब बोन है, सुना है कि एक जो है मतलब उसके ब्रदर से मतलब उसे मिला है और उसके ब्रदर ने मतलब मरने से पहले अपना सुप्रीम बोन अपने छोटे भाई को दे दिया था। अब ये बात सुनते बहुत से लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाते हैं। यार एक बंदे के पास दो दो सुप्रीम बोन। वहीं किन किलान के जो लोग थे उन्हें ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उससे मतलब शिवा के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। तभी बहुत से जो लोग थे वो इस बारे में मतलब इस मतलब वही सभी लोग जो थे वो इस बात से शॉक्ड में थे कि शीशा जो था वो कितना ही पावरफुल था कि उसने मतलब डुअल पपिल जैसे लीजेंड को हराया था और उसने अपना सुप्रीम बोन जो था वो अपने भाई को दे दिया। वहीं अब कुछ लोग जो थे वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम मतलब सभी शिवा का नाम लिख कर मतलब शिवा का नाम वहाँ लिख दो। तो बहुत से जो एक्सपर्ट और सिख मास्टर थे वो एक सरप्राइज लुक देते हुए उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं जहाँ से फिलहाल अभी के लिए आवाज़ आई थी और वो सोच रहे होते हैं कि मतलब मरे हुए पर्सन का नाम लिखकर क्या ही फायदा। वहीं अब स्टेशन के आने के लोगों को मतलब दिखाया जाता है, उनकी जो एक्सप्रेशन थी वो एकदम से मतलब डार्क और अगली हो जाती है और उन्हें मतलब शक हो जाता है कि शायद से मतलब किसी सेक्ट को मतलब उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो पता चल चुकी है। और वहीं अब हमें मतलब उस पर्सन को दिखाया जाता है जो मतलब फिलहाल ये बात जो था वो मतलब बोला होता है, ये कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल प्लेस से ही होते हैं और मतलब इमोर्टल प्लेस के उनके एंसेस्टर थे और वो मतलब फ्लावर पेटल पे दो कैरेक्टर लिखते हैं, सी हाउ, और फिर ये मतलब हमें मतलब वापस से उसी यूथ को दिखाया जाता है जो अभी भी उस ब्लू स्टोन को मतलब ध्यान से स्टडी कर रहा था और काफ़ी स्लो मतलब धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था। जब बाकी के लोग ये देखते हैं तो कहीं मतलब ये बंदे जो थे वो मतलब काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि जो ये बंदा था उनके सामने ऑलरेडी 3 बार ये लगाकर मतलब अपेयर हो चुका होता है और इसी के बाद इसका मतलब था और सभी लोग कुछ कन्फ्यूज होते हैं। बट कुछ ही टाइम बाद यार सभी लोग काफ़ी सारे शॉक में थे और वो शॉक में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब सीधा ही वो बंदा है। मतलब सभी जो थे उनको देख मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मानो सबको सांप सूंघ गया हो। मतलब सभी लोग जो थे वो एकदम से चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है और एकदम से जो माहौल था वो काफ़ी शांत हो जाता है और फिर कुछ ही टाइम बाद एकदम से सारे लोग जो थे वो शॉक में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हेवन, ये क्या है, ये क्या हो गया है, सारे बंदे एक ही है, लोअर टीम का सिहाव, वांग और फिर सिन, हेवन, ये बंदा अभी भी जिंदा है और ये तीनों मतलब कोई और नहीं बल्कि एक ही कैरेक्टर है, एक ही पर्सन है, वो अभी भी जिंदा है। इधर पूरी मतलब 3000 प्रोमिनेंस में ये बात जो थी वो सभी को पता चल जाती है और पूरी प्लेस जो थी एकदम से कियोस में डूब जाती है। इधर अभी भी मतलब कुछ जो लोग थे उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो वही मतलब सीजा है वो अभी भी मतलब जिंदा है। वही जो अपना सीजा था उसको दिखाया जाता है और यार उसकी जो डिवाइन सेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी और वो फील कर लेता है कि उसका जो नाम था वो किसी ने मतलब 3 बार ऑलरेडी लिख चुका है और शायद से जो उसकी आइडेंटिटी है मतलब जितनी भी सारी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है। इसलिए जो सीजा था वो एक ब्राइट स्माइल करते हुए मतलब ऊपर स्काई की तरफ देखता है और अपने हाथों को हिलाता है। ये देख तो मतलब यूएफओ वैली, फैंटम गेट और फायर क्लाउड के जो एक्सपर्ट थे वो तो एकदम से खून की उल्टी करने लग जाते हैं। वही जो मतलब सीजा थे उनको देख वो सब काफ़ी गाली देते हैं और बोलते कि बास्टर्ड, ये तो जानबूझ कर मतलब हमें प्रोवोक कर रहा है। वहीं जो अब सीजा होता है वो एकदम से मतलब अपने हाथों को मतलब आगे कर कसम खाता है और मतलब ऐसा कुछ बोलता है और वॉ लेता है और बोलता है कि आज से मैं सिया अपने ट्रू आइडेंटिटी में ही रहूंगा और कोई भी मुझे मतलब बुरी नहीं कर पाएगा और तुम सारे जिन्होंने मेरे साथ
जो भी किया है तुम सब के लिए तो मैंने अच्छे से प्लान किया है, और एक बार मैं वापस से मतलब इमोर्टल एंशियंट से बाहर आ जाऊँ तो फिर मतलब तुम सभी को मैं बताता हूँ कि डर क्या होता है। और वहीं जो अब सिया होता है वो अपने मतलब पहले वाले रूप में आ जाता है। बट यहाँ पे जो सिया था वो क्लियरली मतलब पहले से और भी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडसम हो गया होता है, और पहले से और भी ज़्यादा मतलब पहले से और भी ज़्यादा टॉलर और पावरफुल हो गया था। तो गाइस यहाँ पे मतलब पता नहीं कि जो एनिमेटर्स है जब मतलब वो सीन को एनिमेट करेंगे तो वो सीजाओ की मतलब न्यू लुक लाएंगे, या मतलब जो कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जब जो सीजाओ था वो लोअर में मतलब उन 60 डिवाइन फ्लेम के मतलब बंदों को मारा था, तब हमें वहाँ पे मतलब सीजाओ का एक न्यू लुक जो था उसको दिखाया गया था। तो पता नहीं क्या यहाँ पे जो मतलब जो एनिमेटर्स है वो मतलब उसी लुक को लेके आएंगे या फिर मतलब कुछ उसमें चेंज करेंगे। अब देखते हैं गाइस मतलब जो मतलब एलिमेंट्स है वो मतलब सियाओ की कौन सी फेस को मतलब लाते हैं। मुझे तो यार पर्सनली मतलब उसका जो पुराना फेस था वही पसंद था, बस उसको कुछ थोड़ा मॉडिफाई कर दें, और वही जो लुक होता है वो सियाओ को फिलहाल सूट करता है। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वहीं जब जैसे जो सियाओ था वो अपने रियल चेंज मतलब रियल चेहरे को रिवील करता है, जो 16 क्लैन वाले बंदे थे, अंडरवर्ल्ड क्लैन, इमोर्टल प्लेयर्स और भी मतलब बहुत से पावरफुल सेट और क्लैन के जो मास्टर थे, उनकी जो थी वो एकदम से मतलब अगली जाती है, क्योंकि यार उन सभी को पता था कि जो अब सियाओ था वो उन सभी से मतलब रिवेंज लेगा, जरूर ही लेगा। वही जो अंडरवर्ल्ड क्लैन के मास्टर थे वो तो गुस्से में बोलते कि ये अभी भी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है, और इसने ही मतलब हमारे प्लान को बिगाड़ा था, बट ये अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है, ये तो क्लियरली मतलब मर चुका था ना। अब बहुत से लोग होते हैं उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि यार सियाओ भी मतलब जो है वो अभी भी जिंदा है। वहीं किन क्लैन के लोग जो थे उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था, उन्हें तो मतलब एकदम से 40 वोल्ट का झटका लगा होता है। वही जो सियाओ की मदर होती है और उसके फादर थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश और इमोशनल हो जाते हैं। जो सिया की जो मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि फाइनली मेरे हॉवर तुम लौट आए। हेवन ने अभी भी मुझ पे मतलब अपना विश्वास जो था वो नहीं हटाया है, और उसने मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दिया। ईजलिंग जो था यानी कि जो सिया के जो पापा होते हैं वो भी अपनी मुट्ठी को कसकर बांधते हुए मतलब कि ईजलिंग यानी उसकी मदर को सपोर्ट करते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे अपने बेटे के लिए। उनका जो बेटा था वो फिलहाल अभी भी जिंदा था। वहीं इधर जो सिया था मतलब वहीं जो इधर अपना ईजिलिंग होता है और जो किन यीलिंग होती है वो दोनों अपने बेटे के लिए काफ़ी मतलब रिग्रेट और सैड थे, क्योंकि यार मतलब वो दोनों खुद को ही ब्लेम कर रहे थे कि सिजाओ को मतलब उन्होंने अच्छे से केयर नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं के वजह से जो सिजाओ था वो बचपन से ही मतलब काफ़ी दूर रहा और उसे मतलब काफ़ी केयर नहीं मिला। और मतलब जो उसकी सुप्रीम बोन थी वो बचपन में ही मतलब सिही ने उसके ले ली थी, और फिर उसके बाद वो अपना दूसरा सुप्रीम बोन जो था वो मतलब लास्ट टाइम मरते हुए अपने छोटे भाई को दे दिया था। और यार मतलब उसके पेरेंट्स होते हुए भी मतलब वो उनके लिए मतलब सिजाओ के लिए कुछ नहीं कर पाए। और जो शिवा की जो माँ थी वो खुद को मतलब काफ़ी ज़्यादा दोषी ठहराती है, और बोलती है कि मैंने बेटे का बिल्कुल ठीक से मतलब ख्याल नहीं रख पाई, और मतलब मेरा जो बच्चा है वो कितना ही ज़्यादा मतलब मासूम है और मतलब उसने कितने ज़्यादा दर्द को सहा है। वही जो अब सीली जेलिंग होता है वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और मतलब वो खुश भी था कि यार उसका जो बेटा है वो अभी भी जिंदा है, और वो बिना किसी सपोर्ट के किसी की मतलब खुद के दम पे मतलब यहाँ तक आया है, और वो और भी ज़्यादा मतलब पहले से पावरफुल हो चुका है। वहीं अभी के लिए जो मतलब सनफ्लावर वाइन क्लैन के जो मास्टर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि क्योंकि जितने भी टाइम मतलब क्योंकि यार जहाँ पे मतलब बहुत से जो लोग थे जो कि फिलहाल मतलब पास्ट में लॉर्ड में जो 7 वाइन लेवल के एक्सपर्ट को मतलब गैदर किए थे, जो कि मतलब उन सभी ने मिलकर काम किया था, और उसमें से कोई एक नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड क्लैन, डेमनिक, सनफ्लावर वाइन, हेवनली कंट्री, इमोर्टल प्लेस, मतलब 100 ब्लेस्ड, ऐसे बहुत से जो एंशियंट सेट थे उन्होंने मिलकर मतलब बहुत से ट्रेजर को मतलब यूज कर वहाँ पे सात को मतलब से बंदे बंदे को सेंड किया था जो कि डिवाइन लेवल पर थे। बट यार सिजाओ जो था मतलब उनके हाथों सातों बंदे मारे गए थे, और इसी के लिए मतलब जो सारे जितने भी सारे सेट के बंदे थे वो सिजाओ की मतलब रियल आइडेंटिटी को देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं अभी सारे क्लैन के जो मास्टर थे वो सिजाओ को देखते हुए मतलब फिलहाल उसे अभी मारने के लिए मतलब एकदम से काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे थे। उनकी आंखों से एकदम से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही होती है। वहीं जो बाहर खड़े जो बंदे बाकी जो लोग होते हैं जब वो ये देखते तो वो समझ गए थे कि यार सच में जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि सिजाओ ही है, बल्कि हुआंग, चिन और मतलब सिजाओ सभी एक ही है। और अभी जो यार मतलब उसकी आइडेंटिटी थी तो पूरे थ्री थर्ड प्रॉब्लम से सभी को मतलब पता चल गई थी, और यार उसकी कोई एक भी आइडेंटिटी जो थी वो पूरे थ्री थर्ड प्रॉब्लम को हिला कर रख देने वाली थी। और यार अभी तो मतलब उसकी तीनों आइडेंटिटी थी वो एक साथ मर्ज हो गई थी, तो पता नहीं आगे मतलब इमोर्टल एंशिएंट में क्या ही होगा और कैसा मतलब क्योस मचने वाला है। में वापस से शीशों को दिखाया जाता है। वो मतलब खुद में बोलता है कि लगता है कि तुम में से अभी के लिए बहुत से लोग थे, जो बहुत से लोग हो वो मुझे अभी मारना चाहते होंगे, बट इसका क्या ही फायदा, तुम मेरा घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, और मैं अभी भी मतलब मैं अब तो खुलकर मतलब अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ, और मुझे मतलब अब खुद को और भी ज़्यादा सरप्रेस नहीं करना करना पड़ेगा। वही जो सीजा था वो बोलता है कि हेवनली कंट्री के लोग इसमें तुम सब काफ़ी विशेष हो, और तुम सब तो बस वेट करो, मैं एक बार बाहर आ जाऊँ तो फिर तुम सभी को मतलब गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगा, और तुम लोग जो हो
वो कुछ ज़्यादा ही ना प्रोफिशिएंट हो असैसिनेट करने में, तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा जो डिसाइपल है वो मतलब मेरे हाथों ना लगे, वरना मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं इधर बाकी खड़े जो लोग थे जब ये सुनते हैं, मतलब वो फिलहाल सुन तो नहीं पाते हैं, बट शिजा की जो लिप्स होती है उसके मूवमेंट को पढ़कर सब समझ जाते हैं कि जो शिजा था वो क्या ही कह रहा होता है। और मतलब उसमें से कुछ बंदे तो हंसने लग जाते हैं कि यार शिजा की जो थी वो इतनी हिम्मत की वो हेवनली कंट्री के लॉर्ड को मतलब धमका रहा है। वहीं बाकी सारे जो लोग थे उनकी एक्सप्रेशन जो थी वो काफ़ी डार्क होती है। वहीं जो अपना शिजा था वो फिर से बोलता है कि मुझे मतलब थोड़ी लोग हैं जैसे कि अंडर वन क्लैन, क्योंकि तुम सब मतलब मेरा हिसाब जो है वो बाकी है, और मैं जब बाहर आऊंगा तुम सबसे मतलब मैं बराबर हिसाब चुकता करूंगा। वहीं जो सीजा था वो इमोर्टल प्लेस वालों को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना सुप्रीम बोन जो था उसको खोया है, और तुम सब कुछ ज़्यादा ही घमंड करते हो ना, कुछ ज़्यादा ही घमंड में रहते हो। और देखो मैं तुम लोगों का क्या ही तो हाल करता हूँ। और वो तुम्हारा यंग वन, क्या वो बास्टर्ड उसी के औलाद है जो मतलब अभी कॉफी में पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि वो सबसे पावरफुल है, और अब देखो कि मैं उसका मतलब क्या ही हाल करता हूँ। ये सुन तो जो ब्रॉन्ज कॉफिन जो था वो एक टाइम के लिए थोड़ा सा हिलता है। ऐसा लग रहा था कि यार जो डेफिनेटली उसके अंदर जो पर्सन है मतलब जो लेटा हुआ है वो काफ़ी गुस्से में था। जो सिजाव था वो सेलेस्टियल क्लैन वाले बंदों को बोलता है कि यू बास्टर्ड शेमलेस हाइपोक्राइट लोग, दोगले कहीं के, मैं तुम्हारे क्लैन के टॉप पर्ल को मतलब बचाया और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। कभी तुमने मतलब अभी तक भी जो मेरी आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया ताकि तुम मेरे कुंफू टेक्निक को मतलब हासिल कर सको। और अब देखो कि मैं तुम सबसे कैसे मतलब हिसाब चुकता करूंगा। ये बोलती हुई सीजा था, उसके पीछे दो बड़े बड़े गोल्डन गुम्फिंग विंग्स जो थे वो अपीयर हो जाते हैं। वहीं जो सेलेस्टियल क्लैन के एक्सपर्ट थे वो खुद को मतलब डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि ये बंदा ये पागल हो चुका है, इसे हम नहीं जानते, ये सच में कोई और बंदा है और इसे हम बिल्कुल नहीं जानते ये क्या बकवास कर रहा है। जो सीजर था वो वापस हमें उसको दिखाया जाता है, और अब बोलता है कि मुझे मालूम है कि अभी के लिए सिस्टम क्लैन वाले जो बंदे हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से झूठ बोल रहे होंगे, और वो सब मतलब बोल रहे होंगे कि वो सब मतलब मुझको नहीं जानते हैं। अभी तुम सब तो मतलब लोमड़ी हो, आस्तीन के सांप, ऊपर से कुछ और अंदर से मतलब कुछ और हो। जब सिस्टम क्लैन के एक्सपर्ट ये सुनते तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं जब सभी लोग जो थे वो अब स्पेशल क्लैन को मतलब एक्सट्रीम लुक से देखते हैं। इधर सीजर था वो बोलता है कि तुम सब देखो कि मैं कैसे और क्या क्या करता हूँ, तुम सब बस प्रे करो कि तुम्हारे सेट का डिसाइपल मुझे मतलब मिले ना, वरना उस उन सब के तो मतलब मैं ऐसी हालत करूँगा कि तुम सब अपने अगले 7 जन्मों तक मतलब भूल नहीं पाओगे। इधर जो शिजा था वो फाइनली अपने मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा को से कम तो कर पाता है, बट वो और भी ज़्यादा मतलब गुस्से में था, और वो खुद को मतलब पावरफुल बनाने की सोच रहा था, क्योंकि यार अब उसे मतलब यहाँ से निकलने के बाद उन सभी से रिवेंज जो लेना था। वहीं अभी के लिए जो बहुत से सेक्ट मास्टर थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में थे, क्योंकि यार वो सभी जानते थे कि जो शिजा था वो कैसा है, और वो मतलब पक्का ही बाहर आने के बाद उन सभी से मतलब रिवेंज जरूरी लेगा। वही अब मैं वापस से मतलब इमोर्टल एंशियंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अभी के लिए कुछ जो बंदे थे वो सिजाओ के मतलब इस टाइप के टेक्निक को देख उस पर मतलब अटैक करने आगे बढ़ते हैं। वो सब सिजाओ को मतलब मारना चाहते थे, बट जैसे ही सिजाओ था वो बस पीछे मुड़ता है और अपनी फुल पावर को यूज करता है, और मतलब खुद को और ज़्यादा मतलब सप्रेस नहीं करता, और एक झटके में ही अपने पीछे मतलब एक ब्लड की मतलब पूरे खून की नदी जो थी उसको बहा देता है। ये देख तो बाहर बैठे जितने भी सारे सेक्ट मास्टर थे और मतलब जितने भी हेबलिंग गाइटी थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड स्पीचलेस थे, और जो उनकी एक्सपीरियंस थी वो अब पहले से और भी ज़्यादा मतलब डार्क और अगली हो जाती है। वहीं जो कुछ एक्सपर्ट थे वो एकदम ट्रम्बल करते हुए बोलते हैं ये बंदा तो मतलब वांग और सीन से भी ज़्यादा पावरफुल है, और न जाने मतलब आगे क्या होने वाला है, ये आखिर कितने पावरफुल हैं। तो गाइस यही मतलब आज के लिए इसलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।